हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ एकदम बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आएगी और इसके बाद इसका प्रयोग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए और अन्य बच्चों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो दूसरे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इस चीज़ को समझ सकें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक है कीप ऑन और गो ऑन। जैसा कि हम हेडिंग भी डाल दिए हैं और आप थंबनेल पे भी देख चुके हैं। देखिए, कीप ऑन और गो ऑन का यूज कब किया जाता है। पहले हम आपको पहचान बता दे रहे हैं कि सेंटेंस कैसा होगा तो उसमें कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग करना और कैसे करना है वो नीचे हम लोग देखेंगे। देखिए, जो इसका पहचान है, पहचान वो क्या है कि जो भी हिंदी में सेंटेंस दिया होगा, है ना, हिंदी में जो सेंटेंस दिया होगा उसी के अंत में, अर्थात हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता, ती, ते के बाद रहता है, रहती है और रहते हैं, दिया रहता है। देख लीजिए, पहचान अच्छे से उतारना होगा तो आप वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। यानी पहचान हो गया हम लोग का कि ता ती ते के बाद, कब, क्रिया के अंत में ता ती ते लिखा होगा, उसके बाद रहता है, रहती है, रहते हैं, दिया रहेगा। ये हम लोग का पहचान हो गया। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना हो कि उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी ना, क्रिया को जोरदार तरीके से व्यक्त किया गया हो। यानी सेंटेंस में ये पहचान हो कि ता तीते के बाद रहता है, रहती है, रहते हैं और वर्ब को जोरदार तरीके से व्यक्त किया गया हो, तब हम लोग उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, यदि आपको पहचान से न समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। नीचे जब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। पहले नियम देख लेते हैं कि बनाना कैसे है। देखिए, रूल क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे कीप ऑन या तो गो ऑन, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब में ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड या अदर वर्ड्स। देखिए, ये रूल हो गया। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना, जब जो सब्जेक्ट है यदि वो सिंगुलर रहे, एक वचन का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, तो हम लोग वहाँ पे कीप्स ऑन या तो गोज ऑन लिखेंगे, गोज ऑन। मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें यस या यस लगा के लिखेंगे और प्लूरल होगा तो सेम वैसे ही लिखेंगे। यही समझना है आपको। जो प्रेजेंट इवेंट का रूल चलता है सेम उसी के जैसा चलेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यस यस लगा के लिखेंगे, प्लूरल है तो नहीं लिखेंगे। एक चीज़ और, कीप ऑन और ये गो ऑन, ये दोनों अलग चीज़ नहीं है। इन दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हम लिख दिए कि वह, सिंपल से एग्जाम्पल लिखते हैं, वह पढ़ता रहता है। अब देखिए, ता रहता है, ये क्रिया हो गई, क्रिया के अंत में ता आ गया, उसके बाद रहता है आ गया। और इस सेंटेंस में जो वर्ब है पढ़ना, ध्यान से देखिए, वह पढ़ता रहता है, पढ़ने के कार्य को जोरदार तरीके से व्यक्त किया गया है। तो जब इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हम लोग का, ही हो जाएगा। अब उसके बाद या तो आप कीप ऑन लिखिए या तो गो ऑन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम चलिए कीप ऑन ही लिखते हैं, कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट है हम लोग का ही, ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, कीप्स ऑन। तो हो जाएगा ही कीप्स ऑन, वर्ब में ing जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं, छोड़ देंगे बस इतना ही कीप्स ऑन रीडिंग। या तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। देखिए क्या बन जाएगा एक और नियम से,
हो जाएगा ही, उसके बाद गोज लिखेंगे, आन लिखेंगे, रीडिंग। ये दोनों सेंटेंस सही हैं। या आप कीप आन से बनाइए या तो गोज आन से। देखिए एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। यदि आपको उतारना होगा तो वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और, जैसे देखिए हम लिख दिए कि वे लोग रोज मुझे यहाँ बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। वे लोग रोज मुझे यहाँ बुलाते रहते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद कीप आन या गो आन में इसको एक, अब ये प्लूरल हो गया तो सिर्फ वैसे ही लिख देंगे कीप आन, कीप आन। या तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो गो आन भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। दे कीप आन, उसके बाद में आईएनजी जोड़ेंगे। कॉलिंग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, उसके बाद हियर। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक ये है हम लोग का कि अगर यही सेंटेंस है ना, यदि यही सेंटेंस पास्ट में दे दे तब क्या करेंगे। जैसे कि ता तीते के बाद रहता है, रहती है, रहते हैं न देकर रहता था, रहती थी, रहते थे दे दे, तब कैसे होगा। आप लोग उतार लीजिएगा, हम मिटा के फिर आप बता दे रहे हैं आगे से। देखिए पहचान यही है कि ता ती ते के बाद रहता था, रहती थी, रहते थे। अगर इस प्रकार का दिया हो, है ना, जब दिया हो तब देखिए क्या पहचान हो जाएगा हम लोग का। पहचानी क्या रूल हो जाएगा उसको समझना हम लोग का। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि वर्ब को जोरदार तरीके से व्यक्त इसमें भी किया जाएगा। अंतर ये है कि वो हम लोग का रूल प्रेजेंट का था और ये किसका है, पास्ट का है ना। तो पास्ट में जब सेंटेंस होगा तो सेम वैसे ही चलेंगे, सब्जेक्ट और पास्ट इन्फिनिट में जैसे हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, वही चीज़ इसमें भी हो जाएगा। कीप आन का हो जाएगा हम लोग का केप्ट आन, केप्ट आन। और गो आन का क्या हो जाएगा, वेंट आन। उसके बाद फिर लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स। चलिए चलते हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक आध को। जैसे उसी को लिख लीजिए कि वह पढ़ता रहता था, या ऐसे भी आ जाएगा कि वह पढ़ता रहा, खेलता रहा, खाता रहा। ये जो सेंटेंस हम लिखे हैं कि वह पढ़ता रहता था, ये भी हो सकता है वह पढ़ता रहा। मतलब ये है कि ता तीते के बाद रहा, रही, रहे भी लिख दे तो भी इसी में आ जाएगा। अब बनाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, उसके बाद आप केप्ट आन लिखिए या तो वेंट आन लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक। केप्ट आन, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब उसके बाद सेंटेंस बड़ा भी होगा तो सेम वैसे ही बन जाएगा। जैसे उसका भाई, उसका भाई हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता रहता था, अंग्रेजी पढ़ाता रहता था। बनाइए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे उसका भाई, हिज ब्रदर। उसके बाद केप्ट आन या तो वेंट आन, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पढ़ाना का, टीच, आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखेंगे अस, उसके बाद इंग्लिश। देख लीजिए ध्यान से, इंग्लिश को भी पहले लिख सकते हैं अस, लेकिन अब ये है कि अगर इंग्लिश को पहले लिख देंगे तो अस को लिखने से पहले टू लिखना पड़ेगा, यानी इंग्लिश टू अस यहाँ पे हो सकता है। ऑब्जेक्ट दो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यदि आपको उसके बारे में पता हो तो समझ में आ जाएगा, नहीं हो तो फिर ऐसे ही देख लीजिए। हम लोग जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट को हम बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कौन कौन होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कीप आन और गो आन। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए अगला भी सेंटेंस का जो टाइप होगा ना सेम ऐसा ही रहता है, बस थोड़ा सा अंतर है जो कि अभी ध्यान देना है आप लोग को। पहचान जो होगी क्रिया के अंत में, जब ता ती ते के बाद, है ना, ता ती ते के बाद क्या लिखा हो, ही लिखा हो, है ना, ही लिखा हो। इसके बाद रहता है या रहती है या रहते हैं ये लिखा हो। पहला देख लीजिए, पहला वाला जो टाइप था ताती के बाद रहता है, रहती है, रहते हैं डायरेक्ट था। अब इसमें क्या है कि तातीते के बाद एक और शब्द देगा ही, है ना, और इसके बाद देगा रहता है, रहती है, रहते हैं।
जब इस प्रकार का सेंटेंस दिया हो तो इस वाक्यों देखो जो सेंटेंस होगा ना उस वाक्य में यही बोध होगा कि सब्जेक्ट किसी एक कार्य के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं कि वह पढ़ता ही रहता है, मतलब लग रहा है ना कि उस सब्जेक्ट उस कार्य के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो देखिए अंग्रेजी क्या बनेगा हम लोग का। ये हम प्रेजेंट का पहचान लिखें, आप चाहे तो पास्ट का भी इसी पे ले सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, था, थी, थे, ये है हुओं की जगह या ये भी हो सकता है जिससे वह पढ़ता ही रहता था या रहता है, पढ़ती ही रहती थी या है, यानी जब प्रेजेंट भी हो सकता है पास्ट भी हो सकता है। अब प्रेजेंट और पास्ट दोनों का रूल हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले देखते हैं इन प्रेजेंट यानी जब सेंटेंस प्रेजेंट में इसका रूल क्या हो जाएगा, कीप ऑन गोइंग का यूज नहीं है, इसको मत लीजिएगा, ये पहले हम लोग पढ़े वही था, ये तो अलग चीज़ है। तो जो प्रेजेंट में रूल होगा वो हो जाएगा हम लोग का पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डज नथिंग बट, या तो हम डू नथिंग बट का प्रयोग करेंगे, डू नथिंग बट। अब देखिए आप तो जानते होंगे कब डज लिखना है कब डू लिखना है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ होता है, लेकिन आगे हम लिख दे रहे हैं विदाउट टू, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है बिना टू का। कुल मिला जुला के सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। और यदि सेंटेंस पास्ट में होगा, है ना, सेंटेंस किस में हो, पास्ट में, तो इसका रूल हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा डिड नथिंग बट, उसके बाद आगे फिर वही चीज़ इन्फिनिटिव। ये भी विदाउट टू ही रहेगा, बिना टू का ही लिखा जाएगा, विदाउट टू। ये हम लोग का हो गया रूल। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिख दिए कि वे लोग पढ़ते ही रहते हैं। देखिए वे लोग पढ़ते ही रहते हैं, या तो वे लोग पास्ट में अगर लिखेंगे तो वे लोग पढ़ते ही रहते थे। चलिए पास्ट वाला बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। वे लोग पढ़ते ही रहते हैं, प्रेजेंट में है, ते के बाद ही रहते हैं, ये पहला वाला पहचान हो गया, ये वाला ते, उसके बाद ही रहते हैं, ये प्रेजेंट में हो गया। सब्जेक्ट लिखेंगे वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और अब डज नथिंग बट या तो डू नथिंग बट। अब बताइए दे के साथ क्या होगा, डू नथिंग बट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया है आपको, और बिना टू का लिखना है तो वर्ब केवल क्या है, रीड, यानी कि दे डू नथिंग बट रीड। एक और सेंटेंस लिखते हैं कि वह पढ़ता ही रहता था। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, वह पढ़ता ही रहता था, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, पास्ट में है तो कंफर्म है, अब सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं, केवल एक ही यूज करना है, डिड नथिंग बट, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड। देख लीजिए ही डिड नथिंग बट रीड, और प्रेजेंट में होगा तो डू या डज, बस यही ध्यान देना आपको, पूरा नियम वही है। प्रेजेंट में होगा तो डू डज, पास्ट में होगा तो डिड, बाकी आगे का जो है सेम वही रहेगा। आप उतारना चाहे तो वीडियो को आराम से रोक करके एक एक चीज़ उतार सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो अन्य बच्चे पढ़ने वाले उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकें। और मैं जैसा कि मैंने बताया, मुझे लग रहा है कि बहुत आसान तरीक़ा से मैंने आपको बताया है, और इस तरह बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।